बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारे केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन आती है। आज इंशाल्लाह इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड बॉन्ड की मतलब है कि कोई भी दो एटम खुद से मिलकर एक न्यू मॉलिक्यूल बना ले, इसे बॉन्ड कहते हैं। कोई भी दो एटम्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी हमारा पहले ये सवाल है कि ये दो एटम्स खुद को अपना मॉलिक्यूल बनाते क्यों है, खुद एक दूसरे के साथ मिल क्यों जाते हैं। तो जैसे कि सवाल है, व्हाई डू एटम्स मेक बॉन्ड, एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस दुनिया में हर इंसान को हर चीज को स्टेबल होना पड़ता है। तो एटम्स का जो ये नेचर है वो ऐसा होता है कि उनके लास्ट शेल में या तो दो होने चाहिए एटम्स या तो 8 एटम्स होने चाहिए। मतलब अगर ये इनके लास्ट शेल में 2 या 8 हैं तो स्टेबल है, अगर नहीं है तो स्टेबल नहीं है। तो जैसे कि ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो इसके पहले शेल में आ जाएंगे 2, दूसरे में 8, दूसरे में 1, लास्ट वाले में 1 है। मतलब ये स्टेबल नहीं है, या तो 2 होने चाहिए या तो 8। और क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17। मतलब पहले में 8, 2 सॉरी 8 और फिर 7। इसका भी कंप्लीट नहीं है, इसको भी 8 करने चाहिए। तो ये अभी आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो ये डेफिनेशन आ गई है आयोनिक बॉन्ड की, कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मतलब जो दो एटम है उनकी अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली जो है एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। जैसे कि Na+Cl, Na को मतलब Na को जरूरत है एक एटम की, या तो 7 एटम, या ये अपना एटम खो दे। और इसको या अपने साथ खो दे, या एक ले ले, या अपने जो है 5 खो दे। तो फिर इन्होंने क्या कर दिया, NaCl को हमने जब रिएक्ट करवाया तो इन्होंने सोडियम ने क्या किया, ये एक अपना इसको दे दिया। अभी इसके लास्ट शेल में 8 आ गए, इसमें तो 8 से ही पहले इसने इसको दे दिया। तो ये हो गए स्टेबल, यानी Na+Cl। मतलब इसके जो लास्ट शेल था उनमें इसमें एक था इलेक्ट्रॉन और इसमें से 7। अब इसने इसको एक दे दिया, इसका जो पिछला शेल था उसमें तो पहले ही 8 थे, मतलब पूरे थे। और इसने इसको एक दे दिया तो इसका हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अभी ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, बना लेंगे सोडियम क्लोराइड। और ये एक होता है आयोनिक बॉन्ड। इंशाल्लाह अगले वीडियो में समझेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन को दबा दें।